And right now I'm giving you an update from the CRC Chimpu BM Itanagar. So as came to know that here, right from 1 to 2 days, that's 6 till this 5, 6 days, women fraternity of the CRC Chimpu, they have been conducted the women rising king. That's the 36 up CRCC WW Camp 27 Women Rising Day celebration has been celebrated at the CRC Chimpu BM at this year, that's 2026. Regarding this, let me show you the glimpse of the footage. उसका साथ में मैं करना चाहती हूँ आज का स्पेशल इवेंट मैडम जी को जर्नल और भी कानून मैडम जी को भी मैं करती हूँ उनके साथ में जो आने आया है आपको भी प्रभु का नाम से मैं वेलकम करती हूँ और उनके साथ साथ मैं वेलकम करती हूँ हमारे चर्च के पास्टर मिशनरी उसके बाद डॉक्टर पॉल चिरागो सर जी को भी मैं इनवाइट करती हूँ और वेलकम करती हूँ उनके साथ में जितने भी हमारे यहाँ के जनरल लीडर्स गवर्नमेंट लीडर्स यूथ लीडर्स जनरल डिपार्टमेंट के लीडर्स है उनको भी मैं वेलकम करती हूँ उनके साथ साथ में जितना भी सेलिब्रिटी फेलोशिप का चेयरपर्सन चेयरमैन असिस्टेंट चेयरपर्सन डिकोनिस ट्रेजरर को भी वेलकम करती हूँ उनके साथ में जितने भी फॉर्मर लीडर्स है उनको भी मैं वेलकम करती हूँ उसके साथ साथ हमारे यहाँ में मीडिया पर्सन भी आए हैं उनको भी मैं वेलकम करती हूँ उसका साथ में जितना भी होगा प्रेयर और आने के लिए उनको भी मैं वेलकम करती हूँ उसका साथ में जितना भी यहाँ पे सिखा देने वाला हो भी मैं प्रभु का नाम से वेलकम करती हूँ उसका साथ में जितना भी यहाँ पे वेल विशर पब्लिक लीडर भी आया होगा अंदर भी पब्लिक लीडर होते हैं ना जितना भी पब्लिक लीडर आया होगा जितना मेरा यहाँ आने आपको साथ देने आज का दिन को गवाही देने आने वाला को सभी को परमेश्वर का नाम से वेलकम करती हूँ आप सभी यहाँ में आज हमें हम विदेश करना है सभी को मैं वेलकम करती हूँ थैंक यू क्रॉस में रखना है रोज को क्रॉस में रखना है हर चीज को क्रॉस करने से एवरीथिंग आपका और दोस्त का बीच में एक साथ हो जाएगा तो हर चीज को आप दोनों के प्रॉब्लम को शेयर कर सकेंगे तो क्यों बोलने से नंबर 1 आप जब अकेला रहेगा दोस्त का सामने में रहेगा हर चीज पॉजिटिवली खेलता है हम लोग ऐसा ना जब डांसिंग कंपटीशन या कुछ में हम लोग पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो बहुत सारा ग्रुप हो जाता है उसमें ग्रुप में रहने से बहुत ज्यादा खुशी हो जाता है 1 मिनट रहने से और रहने से दिखता है ऐसे मैसेज आ जाता है तो उसको कहता है ग्रुप में रहने का मौका ग्रुप में रहने का विटामिन तो उसमें बोलने से क्यों बोलने से हमको बाल बाय में ऑलरेडी लिखा गया है लोनलीनेस में रहने से सोर्स ऑफ टेम्पटेशन आप जब अकेला रहेगा आपका उसमें बहुत सारा टेम्पटेशन आने वाला है क्यों आप जब दोस्त को शेयर नहीं कर सकेगा उसमें आपका माइंड में कुछ शैतान लोग जो इविल स्पिरिट लोग जो आपको डायरेक्शन देगा आप कुछ आया वो दोस्त काम नहीं किए तो आज हमको कुछ तो नहीं बोला है बोल के आप अपना तारीफ करेगा अपना दिमाग में आ जाएगा या आपका पति आपको छोड़ के बाहर चला गया आप तो दोस्तों के साथ में रहने से या बच्चों के साथ में वो ठीक नहीं आते जब आप अकेला बैठता है वो मेरा पति तो आज अकेला चला गया वहाँ एक गर्लफ्रेंड मिल रहा होगा वो थिंकिंग आ जाता है तो इसलिए सोर्स ऑफ टेम्पटेशन जब आप अकेला रहेगा टेम्पटेशन हम लोग को टेम्पटेशन आने का बहुत मौका मिलता है तो उसमें हम लोग बर्दाश्त करना पड़ेगा उसमें हम लोग सीख लेना पड़ेगा तो इसको बोलते हुए जब दोस्त में होगा इतना खुशी होता है वहाँ बहुत अच्छा पॉजिटिव दोस्त का करने का हर चीज को हम लोग सीखने को मिलता है जब अकेला होगा मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाता है तो ऐसे बोलते हुए क्लोज टू आवर फैमिली फेलोशिप विद वन अनदर स्टे टुगेदर जब आप दोस्त का साथ में रहेगा बहुत विटामिन मिलता है हम लोग हमको बहुत ज्यादा और नेचर में जिंदगी में हम बोलने से हाँ बोल के फोन करने वाला ही होता है
किस तरह से हम लोग प्रभु में जो हमारा जो विश्वास है वो किस लेवल पे जा रहा है, कहाँ तक हम लोग रह रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा देखिएगा हम लोग। तो आप ये नहीं सोचना है कि अरे ये ठीक किया था, इससे ही बात करना चाहिए था, ऐसा नहीं ना। तो इसको कब हम बात करेगा, तो ये तो बहुत अच्छा समय है। हम लोग देखेगा, चलिए बुक ऑफ टिमोथी, सेकंड बुक ऑफ सेकंड टिमोथी ना, बुक ऑफ सेकंड टिमोथी का चैप्टर 4:7। बुक ऑफ टिमोथी, सेकंड टिमोथी चैप्टर 4:7, ये तो एक इतना सुंदर वचन है। ये स्पेशली हम लोग बिलीवर्स लोगों के लिए, जो हम लोग 30-40 इयर्स और मैच्योर लेवल ओल्ड एज तक भी हम लोग आ गए हैं। हम लोग पहले से जो प्रभु के लिए जीवन के काम करने वाला लोग, मार खाने वाला लोग, गाली खाने वाला लोग, हम लोगों के लिए परसिक्यूशन में हम लोग रहने वाला लोग, ये वचन जो हम लोगों के लिए आज का समय में बहुत चैलेंजिंग है। ये अभी भी जो हम लोग जो प्रेजेंट समय में जो हम लोग को परसिक्यूशन हम लोग को मिलता है डे टू डे लाइफ में, ये सिर्फ अभी नहीं मिल रहा है, ये सदियों से होते आ रहा है क्रिश्चियन लोगों का बीच में ना, प्रभु का दास-दासी लोगों का बीच में, प्रभु का विश्वासी लोगों का बीच में ये होके आया है। इसलिए ये पॉल जो एक मिशनरी, वो ऑलरेडी हर एक परसिक्यूशंस, ट्रायल्स, टेम्पटेशंस, दुख तकलीफ, चिंता, भावना, भूखा प्यासा, जेल में रहकर लोगों से मार खाया, गाली खाया, इतना सहने का बाद तब ये पॉल जो आज का समय में, आज का डेट में हम लोगों को भी एनकरेज करता है। इसलिए ये वचन जो इतना सुंदर वचन है, हम लोग विश्वासी लोग
ऐसा होता है तो कोई तो तारीफ भी नहीं करता है, ऐसा नहीं, लेकिन हम लोगों का पति सबको प्यार करता है, अपने पत्नी को बहुत प्यार करता है कि बोलने नहीं चाहते कभी कभी ना। कल आप लोगों को हम जो मेडिटेट किया था वचन जो 2 तिमोथी का चैप्टर 4:7 से हम आप लोगों को बनाया था, तो उसका जस्ट आगे में हम लोग जब पढ़ता है तो अभी का जो समय में, अभी जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है हम लोग का लाइफ में ना, क्रिस्चियन लाइफ में, क्रिस्चियन फेथ में क्या चल रहा है, उसको भी ऑलरेडी बाइबल जो हम लोग को एक खुली किताब का तरह हम लोग का सोच विचार को पूरा बता के रखा है यहाँ पे ना। तो हम लोग भी जितना भी प्रीचर्स हम जो प्रीच करता है, हम लोग अपना मन बना के कभी भी प्रीच नहीं करते हैं। बाइबल का बाहर से बाइबल को गलत इंटरप्रिटेशन करके हम कभी भी प्रीच नहीं करता है। ऐसा होने से हम लोगों पर बहुत बड़ा जजमेंट आएगा, जजमेंट होगा। तो जितना हम लोग जो बोलता है सबका अलग अलग वे में गॉड जो हम लोगों को यूज करता है, कई लोगों को पर्सनल टेस्टिमनी के द्वारा, कई लोगों को विजन के द्वारा, कई लोगों का जीवन में अलग अलग काम करके उसको अलग अलग तरीका से समय देता है। तो हम लोग भी जो प्रीचर्स को हम लोग जो प्रीच करता है तो प्रभु का वचन से हम लोग प्रीच करता है, क्योंकि प्रभु बोला है सच्चाई को बताओ बोला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने ये कहा वचन में सच्चाई को बताओ, सच्चाई ही आपको स्वतंत्र देगा, स्वतंत्र करेगा, ऐसा बोल के वचन में बोलता है। तो तिमोथी में भी हम लोग जब देखते हैं 2 तिमोथी का 4:3 में, इसको आज हम मेडिटेट नहीं करेगा, जैसे एक हम लोग सबके लिए अवेयरनेस के लिए ये अभी का जो प्रेजेंट समय में क्या चल रहा है। तो ये एक ऐसा समय आएगा बोला है वचन में, जो ये आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, चर्चेस में आ चुका है, जगह जगह में आ चुका है ये जो चर्च में, कि कई लोग वचन को सुनने मन नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। What's your good name? Reverend Tokoloma, So you are the pastor of this CRC Chimpu Church, right? right. So sir, today as we witnessed that hundreds of people came in this church and witnessed this 36 up CRC WWCAM 27 Women Rising Day celebration at this CRC BN Chimpu 2026, right? Yeah. So regarding today's program, what encouragement would like to convey to the women fraternity of the church? या यही बोलेगा, ओमेन के लिए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद बोलेगा। माँ नहीं होगा जनसंख्या होगा ही नहीं, माँ नहीं होगा घर तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, माँ नहीं होगा चर्च तो सुखी रहेगा। माँ सब कुछ का है, इसलिए माँ का काम काज में, माँ का साथ में योगदान देना है, ये मेरा तरफ से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सिलसिला में आपका बिलीवर्स लोग को यूथ लोग है ना, क्या मतलब इंप्रेशमेंट देना चाहते हैं? माँ को हस्बैंड लोग भी ऑनर करना है, माँ को बेटा बेटी लोग भी सबमिसिव होना है। माँ नहीं होगा घर अंधकार होगा, माँ नहीं होगा बेटा बेटी अंधकार होगा, माँ नहीं होगा उजाला खत्म है, माँ नहीं होगा और हस्बैंड भी अधूरा में रहेगा, वो भी अंधकार होगा। माँ का योगदान जरूरी है। परमेश्वर इसलिए माँ को बनाया कि एक घर में बोलो, चर्च में बोलो या एक समाज में बोलो, एक ये रोशनी का तरह घर का सबसे बड़ा रोल जो हमारा माँ का ही होता है, इसलिए माँ को हम लोग आशीर्वाद करता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैडम, ये जो 36 अब CRCC WWCAM 27 वुमेन राइजिंग डे सेलिब्रेशन जो CRC BN चिंपू में जो हुआ है ना इस बार 2026 में, तो आप लोग जो कंडक्ट करवाए हैं, तो ये प्रोग्राम के बारे में पब्लिक लोग को क्या कहना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले प्रभु यीशु को धन्यवाद, ये समय को हम लोग को दिया है और ये प्रोग्राम को भी कंडक्ट करने का हम सबको टीम को मौका दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। ये वुमेन राइजिंग डे अपसीआरसी का वुमेन का 36 इयर्स हो गया है और हम लोग का BN चिंपू चर्च का ये 27 हो गया है साल। तो हम लोग इसका द्वारा माँ लोग को यही संदेश देना चाहेगा कि माँ लोग इसका ये माँ का राइज करने का दिन है, उठने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। जिस तरह संसारिक में हम लोग खुशी होकर राइज होता है, उसी तरह आत्मा में भी हम लोग प्रभु में ऐसे राइज होना है, प्रभु में खुशी रहना है बोल के माँ लोग को यही संदेश देना चाहिए। तो आज तो आप लोग का जो लास्ट था ना, आज मेन दिन था, राइट?
तो आप लोग का ये कितना दिन चला है वुमेन राइजिंग डे? तो ये वुमेन राइजिंग डे में आप लोग का ये चर्च में क्या क्या एक्टिविटी हुआ है, कौन कौन टीम पार्टिसिपेट किया, क्या क्या चीज़ हुआ है? अच्छा, हम लोग का ये वुमेन राइजिंग डे 1 to 6 तक चला है। आज लास्ट डेट है। फर्स्ट में 1 में हम लोग का स्पोर्ट्स हुआ, फिर लिटरेरी हुआ, उसके बाद हम लोग का मोडास हुआ, वर्चूस मोडास 50+ वुमेन का हुआ, उसके बाद कल्चरल हुआ, ऐसे करके फिर कल गॉस्पेल सर्विस हुआ, आज मे दिन, ऐसे फिर 1 to 6 हम लोग का कंटिन्यू प्रोग्राम चला। तो आप लोग का ये वुमेन राइजिंग डे जो ये 4-5 दिन से जो चल रहा है ना, इसमें आपको क्या देखने मिला? ये मम्मी लोग का ना, ये माँ लोग का बीच में क्या क्या टैलेंट देखने को मिला, एट द सेम टाइम क्या क्या कमी महसूस हुआ? तो इस प्रोग्राम के जरिए से आप लोग आने वाला काल में ना, आप लोग का ये वुमेन पार्टी लोग क्या डेवलपमेंट आएगा? इसमें कमी इतना तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये प्रोग्राम से हम लोग बहुत माँ लोग का टैलेंट को जानने मिला। जिस तरह हम लोग का 50 वर्चूस मोदास 50+ हुआ, उसमें 70+ वाला माँ भी आया, अपना अपना टैलेंट को यहाँ में वॉक करके दिखाया। हम लोग उम्मीद नहीं था कि हम लोग का चर्च का माँ लोग ऐसे कर पाएगा, लेकिन हम लोग का चर्च का माँ लोग बहुत टैलेंट है और कल्चरल में बोलो हर चीज़ में बहुत अच्छा तरीका से हम लोग का साथ दिया है, साथ भी निभाया है, वही है। तो वही सवाल है कि अभी ये वुमेन राइजिंग डे अभी आज का बाद आज जैसे कि लास्ट है, तो उसका बाद आप लोग अभी क्या स्टेप होगा? इसके बाद हाँ, इसके बाद वही हम लोग आत्मा का काम करेगा। उसके बाद जहाँ कुछ कुछ जो हम लोग सोचा है इधर उधर फास्टिंग, जैसे कि हम लोग का चर्च में 17 फेलोशिप है, 17 फेलोशिप का ट्रेजरर होता है, सब फेलोशिप में एक एक ट्रेजर, उसको हम लोग फास्टिंग ले जाना है, ऐसे वो एक अभी हम लोग सोच के रखा है। फिलहाल सबसे पहले उसको हम लोग कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेगा, आत्मा बचाने का काम करेगा ना। हाँ मीन्स गोस्पेल में जैसे कि वुमेन लोग कोई बीमार से मारा हो जाने से जी जी आप उसको मदद करते हैं? जी सर, ज़रूर मदद करता है। जिस तरह आज भी आप देखा है हम लोग एमलोप में कुछ मतलब बड़ा कुछ तो नहीं दे पाता है, लेकिन कुछ कुछ छोटा सा एमलोप में बांध के एक टाइम के लिए वो लोग को एक टेबलेट के लिए, एक इंजेक्शन के लिए, ऐसे करके कुछ कुछ मदद करता है। प्रार्थना में ज़रूर सपोर्ट करता है, फास्टिंग भी भेजता है। और चर्च में हम लोग का मालूम जब खाना पीना बनाता है तो प्रभु का नाम से मोटी चावल राइस रखता है, तो वो चावल से विडो मालूम को और पेन को और फुल टाइम हम लोग का चर्च को हम लोग जो प्रोवाइड करता है। तो मैडम ये लास्ट क्वेश्चन, आप लोग का ये वुमेन राइजिंग डे में आज चर्च में देखने को मिला है कि वुमेन को छोड़ करके भी यूथ भी दुनिया भर का आया है, जी। उसके बाद जनरल पब्लिक भी दुनिया भर का आया है, जी। तो वो लोग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो लोग को यही मैसेज देना चाहिए कि हमेशा मालूम का साथ इसी तरह हंसी खुशी साथ दीजिएगा और हमेशा जीवन में आगे बढ़िएगा, प्रभु में आगे बढ़िएगा, सबसे बढ़कर प्रभु में आगे बढ़िएगा, यही मैसेज देना चाहेगा। वही है ना। जी सर।